छोटा सा कैफे है। बाहर एक पुराना सा बोर्ड है, अंदर हल्की हल्की सी रोशनी पड़ रही है और सुबह सुबह आरोही जो कैफे की ओनर है वो अकेली ही सब्जी काटकर मसाले पीसकर पूरे प्यार से खाना बना रही है। उसके हाथ का टेस्ट कमाल का है। जो लोग एक बार भी आते हैं ना वो एक रिपीट कस्टमर बन जाता है, इतना अच्छा टेस्ट है। लोग कहते हैं दीदी आपके यहाँ खाना तो घर जैसा लगता है। उनकी बातों से आरोही भी खुश हो जाती है, पर फिर भी उसके मन में एक सवाल हमेशा चुभता रहता है, नए कस्टमर्स क्यों नहीं आते। रात को जब वो खाली टेबल्स देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। खुद से कहती है स्वाद तो अच्छा है पर लोगों को पता कैसे चले। फोटोग्राफी नहीं आती, अच्छा मोबाइल भी नहीं, सोशल मीडिया चलाना भी मुश्किल, और मार्केटिंग के लिए पैसे वो तो बिल्कुल भी अब भी फिलहाल बजट नहीं है। फिर एक दिन आफ्टरनून में एक नया बंदा रेस्टोरेंट में आता है। वो एक फ्रेंडली सा टेक गाय होता है। अब वो खाना खाते ही शॉक हो जाता है और वो कहता है यार ये टेस्ट तो अलग ही लेवल की है। फिर आरोही से पूछता है मैं आपका रेस्टोरेंट ऑनलाइन देख रहा था पर डिश की फोटो ही नहीं थी, ऐसा क्यों? आरोही हल्के से शर्माते हुए और मुस्कुराते हुए कहती है पिक्चर खींचने नहीं आता और मार्केटिंग के लिए इतने पैसे भी नहीं। देखो ये जो टेकी गाय है ना, ये सिर्फ सुनता है, बिल्कुल भी जज नहीं करता है और चला जाता है। पर वो अगले दिन वापस आता है, काउंटर के सामने खड़े होकर आरोही से कहता है कल आपकी बातें सुनी इसलिए सोचा एक चीज दिखाता हूँ आपको। सब आना जरूरी नहीं, बस एआई एजेंट की पावर देखो। अब वो अपना फोन निकालता है और टेबल पे आई हुई एक प्लेट बिरयानी का एकदम सिंपल सा फोटो निकालता है और वो एजेंट को भेज देता है। कुछ ही सेकंड्स में एजेंट का रिप्लाई आ जाता है, प्रोफेशनल फूड फोटोशूट लुक, हल्की सी स्टीम आ रही है, परफेक्ट लाइटिंग है, स्टाइलिश बैकग्राउंड है, डिश का नाम एकदम क्लीन फॉन्ट में लिखा हुआ है। आरोही की आंखें पूरी फैल जाती है और वो धीरे से पूछती है ये सब सिर्फ इस फोन से हुआ है? टेक गाय मुस्कुराकर कहता है हाँ, सिर्फ इस फोन से। और अब सिर्फ फोटो ही नहीं, स्टोरी भी बनेगी, पोस्टर्स भी। ये एआई एजेंट लिटरली सब कुछ कर देगा। अगले 10 दिन आरोही रोज अपने एक डिश का एक नॉर्मल फोटो क्लिक करके एआई एजेंट को भेजती है एंड लिटरली ब्रांड लेवल कंटेंट उसको मिल जाता है। धीरे धीरे उसके इंस्टाग्राम पे, सोशल्स पे व्यूज बढ़ने लगते हैं, कस्टमर्स आने लगते हैं, डीएम्स आने लगते हैं, ऑर्डर्स भी आने लगते हैं। अब देखो लिटरली शाम के टाइम पे जो खाली टेबल्स होते थे ना वो अब भरना स्टार्ट हो गया है और रेस्टोरेंट में वेटिंग स्टार्ट हो गई है। देखो एक दिन रात को आरोही रुक कर अपने फ़ोन के स्क्रीन के पास देख रही होती है, उसके पोस्टेड डिशेस, उसके रेस्टोरेंट का नाम और लोगों के कमेंट्स। आंखों में हल्का सा पानी आ जाता है पर स्माइल साथ में होती है। कुछ दिनों बाद वो टेक गाय दोबारा रेस्टोरेंट में आता है। आरोही उसकी तरफ देख कर कहती है मेरा कैफे बच गया, मेरी जिंदगी बदल गई। आपने एआई दिखाया और ए ने मुझे नजर दे दी। टेक गाय हल्के से हंसा और धीरे से बोला बस आपने ट्राई किया, एआई एजेंट सिर्फ एक टूल था, जिंदगी आपने खुद बदली। सो इज वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारे रेस्टोरेंट के सीरीज वाला फर्स्ट वीडियो है। देखो जो लास्ट वाला वीडियो हम लोगों ने बनाया था जहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे मुझे काफी अच्छा आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आया। देखो अगर आपने रेस्टोरेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैं वो रेस्टोरेंट वाला वीडियो दे रहा हूँ ताकि आपको एक पूरा आइडिया आ जाए कि ये प्लेलिस्ट किस बारे में होने वाली है। वहाँ पे मैंने वर्कफ्लो किस तरीके से चलता है वो भी दिखाया हुआ है। आप उस वीडियो को एक बार जाके देख लो अगर आपने नहीं देखा है तो, और उसके बाद इस वीडियो पे आ जाना। अब इस वीडियो को हम लोग 3 से 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन मल्टीपल वीडियोस इस रेस्टोरेंट वाले सीरीज के रहने वाले, बिकॉज ये थोड़ा सा इन डेप्थ है। अलग अलग तरीकों से हम लोग इसे बनाएंगे, टेस्ट करेंगे और फिर एक्चुअल में कैसे बेचना है, कोल्ड मेलिंग कैसे करनी है, कोल्ड कॉलिंग कैसे करनी है, इंस्टाग्राम पे डीएम्स कैसे करने हैं, वो सारी चीजों में डीप डाइव करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो में हमें इसे बनाना पड़ेगा, एक बेस तैयार करना पड़ेगा ताकि आपका रेस्टोरेंट एजेंट एकदम अच्छे से चले।
और इस वीडियो में हम लोग वही करेंगे। अब एक चीज ध्यान में रखो, इसमें ना अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है वो चाहेंगे कि भाई हमारा रेस्टोरेंट वाला जो इमेज है ना वो एड की तरह बने, कुछ लोग चाहेंगे कि टेबल टॉप इमेज हो, कुछ लोग चाहेंगे यूजीसी मॉडल के हाथ में पकड़ा हुआ हो। तो देयर इज नो लिमिटेशन एट ऑल, आप आपके हिसाब से खेल सकते हो। देखो सबसे पहले रेस्टोरेंट को जरूरत किस चीज की है वो फिगर आउट करो। हर एक रेस्टोरेंट या कैफे को है ना यूजीसी इमेजेस पसंद नहीं आने वाले, तो आपको आपकी तैयारी रखनी पड़ेगी। भाई मैं इस रेस्टोरेंट वाले एजेंट को इस तरीके से बनाऊं कि जो मैं बनाना चाहूँ वो इससे बना सकता हूँ, चाहे वो कमर्शियल एडवर्टाइज हो, चाहे वो कमर्शियल वीडियो हो, चाहे वो काफी अच्छा एड इमेज हो, या फिर चाहे वो पोस्टर इमेज हो, या फिर यूजीसी के साथ। आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि अगर आप कल चल के एआई एजेंट्स में या इस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं पैसा बचाना, और इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ होस्टिंगर का वीपीएस वाला प्लान। नीचे मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे आपको टैप करना है, आप जाओगे होस्टिंगर के वीपीएस वाले प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे 4 अलग अलग प्लान्स आपको दिखेंगे। अगर आप कल चल के बहुत सारे वर्कफ्लोज में डील करने वाले हो तो KVM 4 और 8 आपके लिए सूटेबल है, लेकिन अगर आपका अब भी स्टार्टिंग पॉइंट है तो KVM 2 इज मोर देन इनफ फॉर यू। इस KVM 2 वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे इस वाले पेज पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक 12 मंथ्स, एक 24 मंथ्स। 12 मंथ्स के लिए एक कूपन कोड मैं आपको दे रहा हूं जो कि है AIL10, जो कि आपको फ्लैट 10% का ऑफ देगा। अगर आप 24 मंथ्स यानी कि 2 साल का सिलेक्ट करते हो तो आपको ये वाला कूपन कोड डालना है AIL15, ये आपको एक फ्लैट 15% का ऑफ देगा। देखो प्राइस में कूपन कोड डालने से काफी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और बेस्ट बात पता है क्या है, आप इसको अनलिमिटेड वर्कफ्लोज के साथ चला सकते हो, अनलिमिटेड एग्जीक्यूशंस आप इसमें कर सकते हो, और आपका पूरा डायरेक्शन ये प्रॉफिटेबल करता है बिकॉज आपको इसके बाद होस्टिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो फटाफट जाके नीचे लिंक पे टैप कर दो, अपना होस्टिंगर वाला वीपीएस प्लान जो है वो अभी खरीदो। पहले मैंने दिमाग में क्या सोचा था मैं बताता हूँ। मैं 2 इमेजेस लेने वाला था, एक रेस्टोरेंट का एक्चुअल जगह वाला इमेज और एक फूड वाला इमेज। वो काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। काई एपीआई पे भी, फैल एआई पे भी, दोनों पे भी है ना जो मल्टीपल इमेजेस है वो नैनो बनाना काफी ज्यादा फेल रेट दे रहा है। तो इसलिए हम लोग वो फेल वाली चीजें जो है ना वो आज नहीं बनाएंगे, हम लोग वो चीज बनाएंगे जो एक्चुअली में एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। अगर आपको ये बनाना आ गया तो मुझे ऐसा लगता है काफी सारी चीजें आप आपके मन से भी बना दोगे। ये सिर्फ एक हाई लेवल नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ कि ये किस तरीके से बनता है, किस तरीके से आपको बनाना है और आगे इसके क्या ट्रैजेक्टरीज हो सकती है। तो सबसे पहले Any10 पे जाके ये वाला वर्कफ्लो हम लोग बिल्ड कर लेते हैं। देखो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपके वर्कफ्लो को रीनेम कर दो कैफे एंड रेस्टोरेंट वर्कफ्लो। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको टैग्स ऐड कर दो ताकि आपको सिंपल जाए इसे ढूंढना। तो मैं यहाँ पे फूड, रेस्टोरेंट, कैफे ये 3 टैग्स ऐड कर देता हूँ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे वर्कफ्लो के साथ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोग अभी के लिए ऐड करने वाले हैं हमारा फॉर्म ट्रिगर। तो यहाँ पे मैं ऑन फॉर्म सबमिशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी जो फॉर्म है इसका टाइटल आप दे दो रेस्टोरेंट इमेज प्रो, डिस्क्रिप्शन लिख दो गेट हाई क्वालिटी यूजीसी इमेजेस फॉर फूड फोटोग्राफी। अब यहाँ पे एक फॉर्म एलिमेंट ऐड कर दो और इसे रीनेम कर दो फूड इमेज। टेक्स्ट को आप कर दो फाइल और नीचे मल्टीपल फाइल्स को ऑफ कर दो। यहाँ पे आपको एक ही फाइल डालने का ऑप्शन चाहिए और यहाँ पे एग्जाम्पल में आप कर दो JPG PNG, दैट्स इट। फिर और एक फॉर्म एलिमेंट ऐड कर दो डिश नेम, टेक्स्ट प्लेस होल्डर व्हाट इज द नेम ऑफ द डिश, और इसे आपको फॉर्म इज सबमिटेड ही रखना है। ये वाले फॉर्म को आप रीनेम कर दो रेस्टोरेंट इमेज प्रो, दैट्स इट। आपने सक्सेसफुली आपका स्टेप नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर दिया है। देखो अब नैनो बनाना में अगर आप आपके रेस्टोरेंट का इमेज या फिर आपके फूड का इमेज यूज करना चाहते हो ना तो आपको सबसे पहले वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करना पड़ेगा, यानी कि पब्लिक डोमेन का URL आपको उसका बनाना पड़ेगा। एक तरीका है कि गूगल ड्राइव पे आप अपलोड कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी गूगल ड्राइव का काफ़ी प्रॉब्लम आ जाता है काई एपीआई, फैल एआई वगैरह इन सारी चीज़ों के साथ। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है वो है ImageBB। अब ImageBB क्या है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आपके इमेजेस अपलोड कर सकते हो और अपलोड करने के बाद आपको वो एक पब्लिक URL दे देता है जो आप आपके API में यूज कर सकते हो। ये फ्री भी है और पेड भी है। अगर आपको लग रहा है कि आपके काफी सारे इमेजेस इसके ऊपर जाने वाले हैं तो आप पेड वाला प्लान ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए आपको पेड वाला लेने की जरूरत नहीं, फ्री में काफी अच्छा काम हो जाता है। देखो स्टेप नंबर 2 में आपको अपलोड इमेज करना है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है IMGBB, ये फर्स्ट वाला लिंक आपको मिलेगा, इस लिंक पे टैप कर दो, ये लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपका अकाउंट लॉगिन करना है। ये 3 अलग अलग प्लान्स है, अभी फिलहाल कोई भी प्लान खरीदने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपका काफी काम जो है वो फ्री में ही हो सकता है। डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल।
देखो यहाँ पे नीचे आपको API वाला ऑप्शन दिखेगा, राइट। इस API वाले ऑप्शन पे टैप कर दो, आप आ जाओगे इस वाले स्क्रीन पे। यहाँ पे है आपका API की। अगर आप चालाकी करके मेरा वाला API की डाल दोगे तो अनफॉर्चुनेटली आपके सारे इमेजेस मेरे वाले अकाउंट पे आ जाएंगे। सो वो गलती बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे देखो अपलोड इमेज वाला आपको ऑप्शन आ रहा है, यानी कि अपलोड इमेज करने के लिए आपको ये पाथवे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं हमारे वर्क फ्लो पे। यहाँ पे प्लस बटन पे मैं टैप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं HTTP रिक्वेस्ट टाइप कर देता हूँ। ये HTTP रिक्वेस्ट पे टैप कर देता हूँ। अब आपका खुल गया है HTTP रिक्वेस्ट। अब आपको यहाँ पे 3-4 अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले आपके HTTP रिक्वेस्ट को रीनेम कर दो अपलोड इमेज, ताकि आपको सारे पैरामीटर्स बराबर से समझे, ठीक है। अब यहाँ पे मेथड जो है उसे आप कर दो पोस्ट। पोस्ट करने के बाद यहाँ पे URL वाला ऑप्शन आपको आ रहा है, राइट। इस IMGBB पे आपको यहाँ पे मिलेगा आपका URL। इस URL को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाओ और इस URL को यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे डाल दो ? की इज इक्वल टू, और IMGBB पे वापस जाके आपका ये जो API की है उसे एक बार कॉपी कर लो। की के बाद जो इज इक्वल टू साइन है वहां पे आपका API की डाल दो। अब देखो यहाँ पे आपको सेंड बॉडी पे जाना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने इससे पहले एक छोटी सी गलती की थी, उसे एक बार रिपेयर कर देते हैं। आप यहाँ पे बैक जाओ और ये जो रेस्टोरेंट वाला इमेज प्रो आपका जो फॉर्म ट्रिगर है ना, वो आपको चलाना पड़ेगा। तो इसको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे टैप कर दो। यहाँ पे आ गया आपका रेस्टोरेंट इमेज प्रो, राइट। ये वाला फॉर्म है आपका। तो यहाँ पे चूज फाइल, यानी कि आपको फूड इमेज आपका अपलोड करना है। चूज फाइल पे टैप करता हूँ और यहाँ पे देखो मेरा एक इमेज है जो कि एक पनीर सैलेड वाला इमेज है। इस पनीर सैलेड वाले इमेज पे टैप करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे डिश नेम जो है वहाँ पे मैं डाल दूंगा पनीर सैलेड। यहाँ पे सबमिट बटन पे मैं टैप कर देता हूँ। जैसे मैं सबमिट बटन पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये टिक आ गया है, यानी कि हमारा ये जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है, राइट। अब मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, अपलोड इमेज पे कनेक्ट कर दूंगा। अब एक बार जाते हैं हमारे अपलोड वाले इमेज पे और यहाँ पे देखो आपको सेंड बॉडी वाला ऑप्शन आ रहा है, और हम लोगों ने अभी जो इमेज अपलोड किया वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, राइट। तो यहाँ पे सेंड बॉडी पे मैं टैप कर देता हूँ। यहाँ पे बॉडी कंटेंट जो है उसको मैं फॉर्म डेटा कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसे फॉर्म डेटा कर दिया। अब ये जो फॉर्म डेटा है इसको मैं कर देता हूँ बाइनरी, बिकॉज हमारा जो इमेज है वो बाइनरी फॉर्मेट में आ रहा है हमें। तो मैं यहाँ पे बाइनरी कर देता हूँ। यहाँ पे नेम में दे देता हूँ इमेज, ठीक है। और ये जो इनपुट डेटा फील्ड नेम है ना, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसे हमें क्या करना है, ये जो फूड इमेज है, फूड इमेज पे आप कॉपी कर लो और यहाँ पे जाके ये यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। यानी कि आपका जो नाम है फूड इमेज, ये जो भी आपने नाम डाला हुआ है ना वो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। अगर आपने वहाँ पे इमेज डाला हुआ है तो इमेज पेस्ट कर दो, लेकिन नाम एग्जैक्टली वही होना चाहिए, ठीक है। डन। अब मैं यहाँ से एक बार एग्जीक्यूट स्टेप बटन पे टैप करता हूँ। जैसे आप एग्जीक्यूट बटन पे टैप करते हो आपको कुछ इस तरीके का फाइल आ जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जो नेम है यहाँ पे आपको आई कैपिटल नहीं डालना है, आई स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। तो आपका जो इमेज है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है और यहाँ पे देखो आपको एक URL आ गया। इस URL को आप यूज़ कर सकते हो, ये एक पब्लिक URL है। सो फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस URL को कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करके एक नए टैब में आके इस URL को पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा जो इमेज है, यानी कि जो पनीर सैलेड वाला इमेज हम लोगों ने अपलोड किया है ना, वो हमें यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लुक एट दिस, ये वाला मेरा पनीर सैलेड वाला इमेज है जो कि यहाँ पे मुझे अच्छी तरीके से दिख रहा है। यानी कि अब हमारे इमेज का एक पब्लिक डोमेन बन चुका है। दैट्स इट, स्टेप नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखो नेक्स्ट वाले स्टेप में ना हमें इमेज को एनालाइज करना पड़ेगा, बिकॉज इमेज को एनालाइज करेंगे तब जाके हमें फाइनल इमेज वाला प्रॉम्प्ट मिलने वाला है। तो एनालाइज करने के लिए आप 2 तरीके यूज कर सकते हो। एक, आप जेमिनी वाला फ्री वाला एनालाइजर यूज कर सकते हो, या फिर ओपन एआई वाला चैट जीपीटी वाला एनालाइजर जो है वो यूज कर सकते हो। अगर आप ओपन एआई का एनालाइजर यूज कर रहे हो या फिर आप ओपन एआई का जो पूरा नोड है वही यूज कर रहे हो ना, तो आपको एक अराउंड $4 से $5 का रिचार्ज करके रखना पड़ेगा, भूलना मत। अगर आपको फ्री में चीजें ट्राई करनी है तो जेमिनी वाला एपीआई आपको फ्री में मिल जाएगा, वो वाला आप आराम से यहाँ पे लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टेस्टिंग के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि फ्री वाले के साथ जाओ, और अगर आप इससे बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हो गए उसके बाद आप ओपन एआई वाला पेड वाला जो एपीआई है वो यूज करना स्टार्ट कर दो। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में मैं यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा ओपन एआई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन एआई आ गया। अब ये ओपन एआई पे जाने के बाद ना यहाँ पे देखो एनालाइज इमेज वाला आपको एक डायरेक्टली एक्शन मिलेगा।
इस एनालाइज इमेज वाले एक्शन पे मैं टैप करता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपका खुल जाएगा। यहाँ पे मैंने मेरा ओपन एआई वाला जो अकाउंट है वो ऑलरेडी लगा दिया है। अगर आपको नहीं पता है कि आपको ये एपीआई कैसे कनेक्ट करना है तो सबसे पहले जाके मेरा एक बेसिक प्लेलिस्ट में एपीआई कनेक्शन वाला एक वीडियो है वो चेकआउट कर लो, ताकि आपको समझे कि आपको एपीआईज लगाने कैसे। तो यहाँ पे मैंने मेरा एपीआई जो है वो ऑलरेडी लगा दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिसोर्स क्या है हमारा, इमेज, इसलिए मैं यहाँ पे इमेज रहने देता हूँ। यहाँ पे एनालाइज इमेज रख देता हूँ। मॉडल जो है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ ChatGPT 4o। मेरे लिए ये सूटेबली काम करता है, इसीलिए मैं 4o सिलेक्ट करूँगा। आप आपके हिसाब से सस्ता वाला मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। व्हाट इज़ इन दिस इमेज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टेक्स्ट इनपुट आ रहा है, राइट। इस टेक्स्ट इनपुट पे मुझे प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा, वो मैंने नीचे नोशन पेज में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसे एक बार ओपन कर देता हूँ। यहाँ से ओपन करके मैं यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर प्रोडक्ट इमेजेस, और ये जो फॉर प्रोडक्ट इमेजेस जो है ना, उसकी जगह पे मैं सिर्फ अपना एक जो URL है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, डन। मैंने यहाँ पे URL कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आपका जो पूरा प्रॉम्प्ट है ना वो नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है, इस प्रॉम्प्ट को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें दी हुई है कि आपको इमेज को एनालाइज कैसे करना है। तो बेसिकली मैंने इसे बोला हुआ है कि YAML फॉर्मेट में मुझे आंसर चाहिए, यानी कि ये इमेज को एनालाइज करके उसके सारे कलर स्केल्स, वो इमेज किस तरीके का है, क्या है, वो सारी चीज़ें बता देगा। ठीक है, आप एक बार इसे पढ़ लो, उसके बाद आप इसे यहाँ पे लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनपुट टाइप जो है ना वो इमेज URL रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें IMGBB से ऑलरेडी URL आ चुका है। अगर आप डायरेक्टली फॉर्म कनेक्शन लेना चाहते हो तो बाइनरी फाइल से भी हो सकता है, लेकिन मुझे URL चाहिए था, इसीलिए मैंने यहाँ पे URL कर दिया। अब URL क्यों किया वो मैं बताता हूँ, क्योंकि जो API वाले कनेक्शंस है, जो नैनो बनाना हमारा इमेज बनाने वाला है ना, वो URL ही लेता है, इसीलिए मैंने URL में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये जो URL है, इसकी जगह पे हमें जो लास्ट वाला अपलोड इमेज में हमें जो URL मिला हुआ है, इस URL को मैं यहाँ पे उठा के डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने URL को यहाँ पे उठा के डाल दिया, और मैं यहाँ से ये जो सिंप्लीफाई आउटपुट है उसे ऑन ही रखता हूँ, और यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट स्टेप बटन पे टैप कर देता हूँ। जैसे एग्जीक्यूट स्टेप बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे ये जो नोड है ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, और मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा, यानी कि मेरा पूरा एनालिसिस जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। लुक एट दिस, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मुझे मेरा एनालिसिस मिल गया है। तो ये वाला जो स्टेप है मेरा, ये भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि डिस्क्राइब इमेज। सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट है प्रॉम्प्ट क्रिएशन, यानी कि हमारे नैनो बनाना में जाने वाला हमारा प्रॉम्प्ट, इमेज के साथ ये प्रॉम्प्ट लगने वाला है, इसीलिए ये जो प्रॉम्प्ट है ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट चाहिए। इसीलिए मैंने नोशन पेज में एक बड़ा वाला प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि इस प्रॉम्प्ट को जनरेट कैसे करना है, उसे एक बार देख लो। अब देखो नेक्स्ट वाला स्टेप है क्रिएट प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे मैं प्लस बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे AI पे टैप करता हूँ, और AI पे टैप करने के बाद यहाँ पे AI एजेंट जो है उसे मैं ऐड कर देता हूँ। AI एजेंट को ऐड करके यहाँ से मैं कनेक्टेड चैट ट्रिगर को हटा के मैं यहाँ पे डिफाइन बिलो कर देता हूँ। इसे एक बार मैं रीनेम कर देता हूँ प्रॉम्प्ट जनरेटर। अब यहाँ पे देखो यूज़र प्रॉम्प्ट वाला आपको ऑप्शन आएगा। इस यूज़र प्रॉम्प्ट वाले ऑप्शन पे एक्सप्रेशंस पे टैप करके मैं इसे फुल स्क्रीन ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं मेरा जो प्रॉम्प्ट है उसे पेस्ट करने वाला हूँ, और यहाँ पे देखो ये रेड आया, ऑन फॉर्म इंस्ट्रक्शन और इमेज डिस्क्रिप्शन, ये रेड आया, इसे मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब ये यूज़र इंस्ट्रक्शंस क्या है, यानी कि हमारा जो डिश का नाम है ना वो ही है। तो डिश का नाम आपको कहाँ पे मिलेगा, लेफ्ट साइड में आपने ये जो चारों चीज़ें भरी हुई है, राइट। तो इसमें जो रेस्टोरेंट इमेज प्रो वाला अपना जो फॉर्म है, उस फॉर्म में आपको ये डिश नेम मिलेगा। इस डिश नेम को उठा के सबसे पहले यहाँ पे डाल दो। रेफरेंस इमेज डिस्क्रिप्शन में जो हमारे इमेज को हम लोगों ने एनालाइज किया था वो आपको उठाना है। तो यहाँ पे देखो इमेज एनालिसिस वाला जो है ऑप्शन, आपको यहाँ पे नीचे इमेज एनालिसिस का टेक्स्ट मिल जाएगा। इस टेक्स्ट को उठा के यहाँ पे डाल दो। दैट्स इट, आपने टेक्स्ट को उठा के यहाँ पे डाल दिया। अब आपका जो प्रॉम्प्ट है वो एक बेसिक लेवल पे रेडी हो चुका है, यानी कि यूज़र प्रॉम्प्ट आपका रेडी है। लेकिन मुझे यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट भी डालना पड़ेगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है, AI का ब्रेन जो है वो सिस्टम प्रॉम्प्ट को समझता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट को ऑन कर दूंगा। यहाँ पे नीचे जाके देखो ऐड ऑप्शन वाला आपको बटन आ रहा है, राइट। इस ऐड ऑप्शन वाले बटन पे टैप करके यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सिस्टम मैसेज पे यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ एक्सप्रेशंस में, और मैं इसे फुल स्क्रीन ओपन कर देता हूँ, और दूसरा प्रॉम्प्ट अब मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। देखो मैंने दूसरा वाला जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ये वाला भी जो प्रॉम्प्ट है ना वो आपको एक्चुअल में मिल जाएगा
नोशन पेज पे। तो इस वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो, एक बार प्रॉम्प्ट ठीक से पढ़ लो। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपको चेंज करनी पड़े आपके हिसाब से। ये मैंने मेरे हिसाब से किया हुआ है, तो आप आपके हिसाब से इसमें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉम्प्ट पे जाओ, उसे चेंज कर दो। अगर आपको नहीं पता चेंज कैसे करना है तो इस प्रॉम्प्ट को जीपीटी पे, क्लाउड पे, कहीं पे भी डाल दो और उसको बोलो कि ये रिजल्ट आ रहा है मुझे इस प्रॉम्प्ट से, मुझे ये वाला रिजल्ट चाहिए। एक दूसरा इमेज बना लो और उसको दे दो कि मुझे ये वाला रिजल्ट चाहिए। उस हिसाब से इस प्रॉम्प्ट को मैनिपुलेट कर दे, तो वो इस प्रॉम्प्ट को चेंज करके आपको एक फ्रेश प्रॉम्प्ट दे देगा जो आपके तरीके से चलेगा। ठीक है, तो इस प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट स्टेप वाले बटन पे टैप करता हूँ। जैसे मैं एग्जीक्यूट स्टेप वाले बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या मैसेज आया, अ चैट नोड इज नॉट कनेक्टेड। क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे मैंने एआई एजेंट तो लगा दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे चैट नोड नहीं लगाया है। यहाँ पे मैं चैट मोड पे टैप करता हूँ और यहाँ पे आप आपके हिसाब से कोई भी चैट नोड लगा सकते हो। मैं यूजुअली ओपन एआई यूज़ करता हूँ। आप आपके हिसाब से ओपन राउटर में जाके आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, या अगर आपको जेमिनाई लगाना है आप आपके हिसाब से जेमिनाई वाला भी लगा सकते हो। नो लिमिटेशंस एट ऑल। तो मैं यहाँ से ओपन एआई वाला जो मेरा मॉडल है वो लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं GPT 4.1 मिनी रख रहा हूँ। ठीक है, मिनी क्यों रख रहा हूँ उसका रीज़न बताता हूँ। बिकॉज मिनी जो है वो इस प्रॉम्प्टिंग वगैरह के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है मेरे लिए। हो सकता है कि आपका वहाँ पे थॉट थोड़ा सा डिफरेंट हो। ये कर दिया। अब यहाँ पे देखो टूल वाला मुझे एक ऑप्शन मिलेगा। इस टूल वाले ऑप्शन पे जाके मैं यहाँ पे थिंक टूल ऐड कर दूंगा। थिंक टूल में क्यों ऐड कर रहा हूँ? जहाँ पे मुझे सच में ऐसा लगेगा कि भाई इसे थिंकिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट में ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि भाई तुझे थिंक करना है, इसलिए मैं यहाँ पे थिंक टूल जो है ना वो लगा दूंगा। दैट्स इट, मैंने यहाँ पे थिंक टूल लगा दिया। मुझे यहाँ पे और कोई चेंज नहीं करना है। अब मैं जाता हूँ मेरे प्रॉम्प्ट जनरेटर पे और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट स्टेप बटन पे टैप करता हूँ। अब देखो ये वाला जो नोड है ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया है और इसने मुझे मेरा प्रॉम्प्ट दे दिया है। लुक एट दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट इसने मुझे ऑलरेडी दे दिया है। यानी कि हम लोग ऑलमोस्ट हमारे 50% वर्क फ्लो तक आ चुके हैं। अब देखो हम लोग आए हमारे मेन पड़ाव पे, यानी कि हमारे इमेज जनरेशन पे। ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों? क्योंकि कई सारे लोग आपको बोलेंगे काय एपीआई पे आपको आपका नैनो बनाना वाला एपीआई मिल जाएगा जो कि सस्ता है, बट द प्रॉब्लम इसके इंडियन क्रेडिट कार्ड्स को काय एपीआई पे परचेस करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं पिछले कम से कम 3 से 4 दिनों से ट्राई कर रहा हूँ कि वहाँ पे परचेस करूँ। वहाँ पे प्राइसिंग का ऑब्वियसली डिफरेंस है। प्राइसिंग वहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा एज कम्पेयर टू ऑफिशियल नैनो बनाना, फैल एआई या फिर रेप्लिकेट वगैरह, इन सब से आपको वहाँ पे सस्ता मिलेगा। बट अगर क्रेडिट कार्ड का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपके क्रेडिट्स अचानक से खत्म हो जाते हैं ना, तो देयर इज नो ऑप्शन, आपको आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़े एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ। मुझे ऐसा लगता है गोइंग विद द सिक्योर एपीआई इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। बिकॉज यहाँ पे कैसा है, अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हो ना तो क्लाइंट को उसका पैसा लगा दो, आपको वहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लाइंट को अल्टीमेटली बहुत सस्ता पड़ने वाला है। प्राइसिंग वगैरह के सबके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए सिर्फ बिल्ड कर लेते हैं। तो हम लोग अभी जाने वाले हैं हमारे एपीआई की तरफ, यानी कि इमेज बिल्डिंग की तरफ। तो इमेज जनरेशन के लिए मैं यूज करने वाला हूँ फैल एआई। आप आपके हिसाब से सबसे सस्ते वाला सिलेक्ट कर सकते हो और सबसे सस्ता वाला काय एपीआई है, जो गूगल जेमिनाई का ऑफिशियल है, वो काफी एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा फैल एआई। तो फैल एआई में आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपको सारे मॉडल्स दिखेंगे। यहाँ पे जब आप बेस्ट इमेज मॉडल्स में आओगे ना, तो यहाँ पे नैनो बनाना प्रो एडिट वाला आपको मॉडल दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे नैनो बनाना प्रो जो है वो सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे नैनो बनाना प्रो वाला जो मॉडल है उस पर टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे एक प्लेग्राउंड है जहाँ पे मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बहुत हाई लेवल टेस्टिंग आराम से कर सकता हूँ। ये जो है एपीआई के लिए आपको काफी अच्छा काम आने वाला है। ठीक है, तो मैं अभी एक काम करने वाला हूँ। सबसे पहले इसके प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जब आप यहाँ पे नीचे जाओगे, यहाँ पे 1K 2K और 4K इमेजेस आप डेवलप कर सकते हो, लेकिन 4K वाला जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो माय सजेशन वुड बी नॉट गोइंग विद 4K, यू कैन गो विद दी 2K एंड 1K वर्जन। अब यहाँ पे देखो आपको 7 एडिट्स पर $1 पड़ेगा, यानी कि समवेयर अराउंड 12-13 रुपए का आपको एक इमेज पड़ेगा। अगर एक्चुअल में हम लोग कैलकुलेट कर ले तो अभी डॉलर का रेट एग्जांपल के लिए पकड़ दे 89 है। 89 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू समथिंग 12-12.5 रुपए आपको पड़ेगा एक इमेज का, विच इज़ वेरी चीप। ठीक है, अगर आप सर्विस दे रहे हो सामने वाले को तो मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी जस्टिफाइड प्राइसिंग है। और वो भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं नैनो बनाना प्रो। अगर आपको अभी के लिए नैनो बनाना यूज़ करना है टेस्टिंग के लिए तो आप कर सकते हो। प्रो की तरफ जाने की अभी इमीडिएटली ज़रूरत नहीं, मैं प्रो इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इसका रिजल्ट मुझे सबसे बेस्ट लगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको नैनो बनाना यूज़ करना है, ओनली नैनो बनाना, तो वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। अराउंड मुझे लगता है कुछ $1 में 25 इमेजेस आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पे 7 इमेजेस बन रहे हैं, वहाँ पे 25 इमेजेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब इसे यूज़ कैसे करना है?
तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे राइट में API वाला ऑप्शन मिलेगा, इस API वाले ऑप्शन पे टैप कर दो। जैसे आप टैप करते हो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो कर्ल रिक्वेस्ट वगैरह सब कुछ आ गया। अगर आपको अलग अलग फॉर्मेट्स चाहिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा मेरे वर्क फ्लो पे, यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट जो है उसको सिलेक्ट कर देता हूँ, इसे मैं रीनेम कर देता हूँ सेंड इमेज क्वेरी। अब देखो ये नैनो बनाना वाले API एग्जैक्टली चलते कैसे। आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट जाएगा API के पास, API रिक्वेस्ट को उठा लेगा, फिर आपको एक वेट नोड लगाना पड़ेगा। क्वेरी सबमिशन के बाद एक नोड आता है जहाँ पे आप आपका इमेज जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसे 3 स्टेप्स में ये वर्कफ्लो फॉलो होता है। तो वो हम लोग अभी लाइव बिल्ड करेंगे। देखो अब मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाने वाला हूँ ये सारी सेटिंग्स करनी कैसे। आप डायरेक्टली कर्ल इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन वो करने की यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। तो एक बार सीख लो कैसे करना है, ताकि आपको कोई भी API पे जाने के बाद ना प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में हमें सबमिट रिक्वेस्ट पहले करना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबमिट रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन है, इस पर आप एक बार टैप कर दो। टैप करने के बाद देखो ये वाली सारी चीज़ें हमें अभी भरनी स्टार्ट करनी है। वो कैसे भरेंगे, सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो मैं यहाँ पे भी पोस्ट रिक्वेस्ट कर दूंगा, पोस्ट डन। अब यहाँ पे देखो URL है, राइट। इस URL को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला URL है, इस URL को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इस URL को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद देखो अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऑथराइजेशन और आपका की डाल सकते हो, लेकिन आपको हर बार वो करने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे जाके जेनेरिक क्रेडेंशियल टाइप करूंगा। इस जेनेरिक क्रेडेंशियल टाइप पे टैप करता हूँ, यहाँ पे जेनेरिक ऑथ में जाके मैं यहाँ पे हेडर ऑथ सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे सारे अलग अलग अकाउंट्स आ गए मेरे, यानी कि आप एक ही बार में आपका API की सेट कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे टैप करता हूँ। यहाँ पे नेम डालना पड़ेगा मुझे। देखो नेम में मैं डाल दूंगा ऑथराइजेशन, ठीक है, और वैल्यू जो है वो मैं डाल दूंगा हमारा API की। अब API की कहाँ से मिलेगा, पहले AI पे जाने के बाद ना आपके अकाउंट में जाओ। अकाउंट में जाने के बाद देखो आपको यहाँ पे मैनेज सेक्शन मिलेगा। मैनेज सेक्शन पे आपको यहाँ पे API कीज वाला ऑप्शन मिलेगा। इस API कीज वाले ऑप्शन पे टैप कर दो, आपके सारे API कीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो मैं एक टेम्पररी API की बना रहा हूँ जो कि ऐड की वाला ऑप्शन पे आएगा, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैफे एंड रेस्टोरेंट्स, और मैं यहाँ पे क्रिएट की वाले ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। जैसे मैं क्रिएट की वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे एक API की मिल गया है, राइट। इस एक API की को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको API की संभाल के रखना पड़ेगा, बिकॉज ये आपको सिर्फ एक ही बार दिखेगा। सो ये संभाल के रखना। दूसरी चीज़ आपको इसमें थोड़ा बहुत रिचार्ज करके रखना पड़ेगा फाइल AI पे। फाइल AI फ्री नहीं है बिल्कुल भी, तो आप यहाँ से फाइल AI का जो है अराउंड $2 से $3 आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपके पूरे टेस्टिंग के लिए काफ़ी हद तक आपका इसमें काम हो जाएगा, पूरा टेस्टिंग आपका इसमें हो जाएगा। तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये आप पकड़ो आपके बाकी के APIs के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए। तो 500 में आपका पूरा सेटअप हो जाता है आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये वाला API की कॉपी कर लिया, और यहाँ पे वैल्यू में जाके ना इस API की को पेस्ट कर दो। पेस्ट करके यहाँ पे आपको सेव बटन दिखेगा, इस सेव बटन पे टैप कर दो। देखो आपका क्रेडेंशियल्स जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे आप रीनेम करना भूलना मत, यहाँ से रीनेम कर दो फाइल AI API, डन। आपने ये कर दिया। अब यहाँ पे सेव बटन पे टैप कर दो। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में आपको यहाँ पे देखो सेंड हेडर वाला ऑप्शन दिख रहा है, राइट। इस सेंड हेडर वाले ऑप्शन को ऑन कर दो। अब यहाँ पे यूजिंग फील्ड्स बिलो है, तो यहाँ पे मैं वही सेम रखूंगा यूजिंग फील्ड्स बिलो, और यहाँ पे देखो आपको ये कंटेंट टाइप दिखेगा, हेडर कंटेंट टाइप। तो यहाँ पे मैं इस कंटेंट टाइप को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे नेम में जाके आपको कंटेंट टाइप पेस्ट करना है। अब कंटेंट टाइप देखो क्या है, एप्लीकेशन JSON, राइट। इस एप्लीकेशन JSON को आप कॉपी करने के बाद यहाँ पे वैल्यू में जाके एप्लीकेशन JSON को पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे देखो सेंड बॉडी वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, इस सेंड बॉडी वाले ऑप्शन को ऑन कर दो। यहाँ पे JSON कर दो। JSON के बाद यहाँ पे यूजिंग JSON कर दो, डन। और यहाँ पे आपको एक JSON डालना पड़ेगा। देखो मैंने नीचे एक JSON दिया हुआ है, उस JSON को यहाँ पे पेस्ट कर दो। मैंने उसमें सारी चीज़ें भरी हुई है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। प्रॉम्प्ट की जगह पे आपको आपका प्रॉम्प्ट रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन JSON में ऑलरेडी वो इनबिल्ट है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इमेज में ये जो इमेज इनपुट है, यहाँ पे आपको आपका अपलोडेड इमेज यानी कि ये वाला जो है URL ये अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी करके दे दी है मैंने आपको, वही उठा के यहाँ पे डाल दो। नो वरीज एट ऑल। कुछ प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट कर दो, मैं 100% रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा।
अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं एग्जीक्यूट स्टेप बटन पे टैप करता हूँ। अब देखो मैं बार बार इसे एग्जीक्यूट कर रहा था और वर्क फ्लो फेल हो रहा था। क्यों पता है? वो बोल रहा था कि ऑथराइजेशन रॉन्ग है। तो ऑथराइजेशन क्यों रॉन्ग हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। देखो बहुत ही छोटा सा गलती मुझसे हुआ था, इसीलिए मेरा जो रिक्वेस्ट है वो बार बार फेल हो रहा था। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जाता हूँ हेडर ऑथ पे। हेडर ऑथ पे मुझे मेरे क्रेडेंशियल्स से पहले मुझे लगाना है की और एक स्पेस छोड़ना है, KEY, एक स्पेस छोड़ना है और फिर मेरा API की मुझे लगाना है। वो मैंने यहाँ पे नहीं किया था, मैं भूल गया था वो करना, बिकॉज मैं बहुत सारी APIs के साथ डील करता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, मैं उन API की इसको उससे डायरेक्टली डाल देता हूँ, क्योंकि कुछ API पे आपको बेयरर डालना पड़ेगा, कुछ API पे आपको की डालना पड़ेगा, XYZ, तो इसीलिए मेरा वो स्टेप रह गया था। तो आप अगर आपका ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है तो वो वाला स्टेप याद से करना, की स्पेस, ठीक है, की डालने के बाद स्पेस डाल दो और उसके बाद आपका API की। और ये सारी चीजें करने के बाद एग्जीक्यूट स्टेप पे टैप कर दो। जैसे आप एग्जीक्यूट स्टेप पे टैप करते हो आप देख सकते हो आपका जो रन है वो क्यू में ऑलरेडी लग गया है, यानी कि हम लोगों ने सक्सेसफुली हमारा रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया है। अब एक चीज ध्यान में रखो, नैनो बनाना को है ना चलने के लिए और आपको एक रिस्पॉन्स देने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस बटन पे टैप कर देता हूँ और प्लस बटन पे टैप करके यहाँ पे मैं एक वेट नोड लगा देता हूँ 5 सेकंड्स का। ठीक है, 5 सेकंड्स का लगा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ टाइम लगेगा और फिर भी 5 सेकंड्स का लगा रहा हूँ। क्यों, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। इस वेट नोड को एक बार मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो एग्जीक्यूट करने के बाद 5 ही सेकंड बाद ना नोड एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब ये देखो क्यू वाला मेरा ये आ गया, राइट। अब मुझे इमेज चाहिए, तो ये 5 सेकंड बाद अगर नहीं हुआ, अगर मेरा इमेज नहीं बना है तो क्या होगा। तो आगे आने वाले स्टेप से हम लोग इसे लूप करेंगे, दिखाता हूँ कैसे। नेक्स्ट वाले स्टेप में हमें प्लस बटन पे टैप करना है, यहाँ पे HTTP नोड कर देता हूँ, यहाँ पे गेट इमेज रीनेम कर देता हूँ और यहाँ पे एक मैं URL पेस्ट कर रहा हूँ। तो URL की जगह पे ना जो सेंड इमेज क्वेरी था आपका, उस सेंड इमेज क्वेरी में से रिस्पॉन्स URL आपको दिखेगा। ये रिस्पॉन्स URL उठा के यहाँ पे डाल दो। दैट्स इट, आपने ये वाला यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे अगेन ऑथेंटिकेशन, यानी कि आपको आपका API की वापस लगाना पड़ेगा, लेकिन वापस लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपने जेनेरिक क्रेडेंशियल्स में वो ऑलरेडी लगा दिए। तो यहाँ से जेनेरिक क्रेडेंशियल सिलेक्ट करो, यहाँ पे हेडर ऑथ सिलेक्ट करो और यहाँ से आपका फैल AI जो API है वो सिलेक्ट कर दो। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको ये वाला स्टेप जो है वो करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप बटन पे टैप करता हूँ। जैसे मैं एग्जीक्यूट स्टेप बटन पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक URL आ गया है। अब देखो, अगर इन केस आपका इमेज कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि आपने जो 5 सेकंड्स का टाइमर लगाया हुआ है ना, तो अगर वो जो इमेज है वो अगर उसमें नहीं बनता है ना, तो आपको एरर आने वाला है। इसलिए उस एरर को टैकल करने के लिए हमें क्या करना है, इस गेट इमेज वाले नोड पे जाना है, डबल टैप कर दो। यहाँ पे राइट में आपको सेटिंग्स वाला ऑप्शन आएगा, इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे टैप कर दो और यहाँ पे देखो ऑन एरर आपको आएगा। ऑन एरर पे स्टॉप वर्कफ्लो की जगह पे आपको करना है कंटिन्यू यूजिंग एरर आउटपुट, राइट। आपने ये कर दिया, अब आप बैक जाओ। अब यहाँ पे देखो आपका एरर वाला एक आपको लाइन दिखेगा, इस एरर वाले लाइन को आप लेके जाओ वापस एक बार वेट नोड पे। तो अगर इन केस कोई भी एरर आ जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली वेट नोड पे जाएगा और अगर एरर नहीं आता है तो ये ऑटोमेटिकली सक्सेस की तरफ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक प्लस बटन पे टैप करके और एक HTTP नोड जो है वो ऐड कर दूंगा यहाँ पे। इसे मैं रीनेम कर दूंगा फाइनल इमेज, दैट्स इट। और यहाँ पे जो URL है, अब ये मुझे URL चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इसे मैं एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे वेट नोड पे गया और ये वापस अभी सक्सेस की तरफ गया क्योंकि हमारा इमेज ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये URL ऑलरेडी आ गया है यहाँ पे। अब मैं इस वाले इस पे टैप करता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे गेट इमेज पे आपको URL दिख रहा है। इस URL को उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंड यहाँ से एग्जीक्यूट स्टेप बटन पे टैप करता हूँ तो आपको यहाँ पे आपका इमेज दिख जाएगा। यहाँ पे देखो आपको आपका इमेज आ गया। इस पे अगर मैं व्यू बटन पे टैप करता हूँ तो ये रहा मेरा फाइनल इमेज, जो कि बहुत ही ज्यादा नेचुरल इमेज लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वर्क फ्लो को एक बार पूरी तरीके से टेस्ट कर लेते हैं। इसे सेव कर देते हैं, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और एक नए इमेज के साथ इस पूरे वर्क फ्लो को टेस्ट करेंगे। एग्जीक्यूट वर्क फ्लो, यहाँ पे चूज फाइल पे गया, यहाँ पे मैंने एक मोमोज वाला इमेज निकाला हुआ है। तो ये वाला एक मोमोज वाला इमेज है, ये वाला निकाला हुआ है, राइट। इस इमेज को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्पाइसी मोमोज, डन। और मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट बटन पे हिट करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे ये गया, इमेज एनालाइज करना इसने स्टार्ट कर दिया। इमेज एनालिसिस के बाद ये गया प्रॉम्प्ट जनरेटर पे, प्रॉम्प्ट जनरेटर पे जाने के बाद ये जाएगा सेंड इमेज क्वेरी पे, उसके बाद वेट नोड पे एंड देन हमें हमारा मिल जाएगा फाइनल इमेज। अभी तक कोई एरर नहीं आया है, कुछ नहीं। यहाँ पे देखो एरर आया तो ऑटोमेटिकली वेट नोड पे गया, जैसे मैंने आपसे कहा था। वापस एक बार एरर आएगा, वो वापस एक बार वेट नोड पे जाएगा बिकॉज हमारा इमेज बना नहीं है अभी तक। जब इमेज बन जाएगा तब ऑटोमेटिकली हमारा जो इमेज है वो सक्सेस की तरफ निकल जाएगा।
अभी चाहे कितनी भी बार होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 10 बार हो, 15 बार हो, 20 बार हो, वो इमेज बनने तक वेट नोड पे वो इमेज बनने तक लूप होते रहेगा। दैट्स इट, फाइनली ये जा चुका है सक्सेस की तरफ और ये रहा हमारा फाइनल इमेज। अगर आप इसे खोलोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू वाला ऑप्शन आ गया एंड लुक एट दिस। यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा इमेज दिख रहा है, ये काफ़ी रियलिस्टिक, काफ़ी नेचुरल है। दैट्स इट, इस वर्कफ्लो को यहीं पे खत्म कर देते हैं। गाइस आप देखो ये जो है ना, ये एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि वर्कफ्लो किस तरीके से बनाना है। इसको आप व्हाट्सएप पे इंटीग्रेट कर सकते हो, टेलीग्राम पे इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको आप एक छोटे से वेब ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वो हमारा रहेगा प्राइसिंग स्केल पे, कैसे किस तरीके से हमें रेस्टोरेंट्स को टारगेट करना है, इस पूरे वर्कफ्लो को किस तरीके से हमें चैनलाइज करना है, इस पूरे वर्कफ्लो को हमें कैसे एक रेडी प्रोडक्ट में डेवलप करना है, वो हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, बेल नोटिफिकेशन पे टैप कर दो, और अगर सच में इस वीडियो की कोई वैल्यू है तो आपके फोन से यूट्यूब पे जब आप जाओगे तो नीचे आपको एक हाइप बटन मिलेगा, उस पर टैप कर दो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो।